लर्निंग मार्केट विद मनीष में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे ये रहेगा कि आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहला चीज़ ये कि कैसे आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमको टारगेट बुक करना है। बिकॉज आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैक्सिमम टाइम मार्केट में लॉसेस तब नहीं होते हैं जब आपके ट्रेड सही हो या गलत हो। लॉसेस तब होते हैं जब मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो मार्केट रिवर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों करता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है मार्केट के खुद के लेवल्स की। मार्केट उस लेवल पे क्या लेवल पे चल रहा है और एक मोमेंटम का कितना परसेंटेज पे वो चल रहा है, वहाँ से उसका रिवर्सल पॉसिबल है या मूवमेंट वहाँ पे कितना बड़ा आ सकता है। तो ये मैंने जैसे मेरे चैनल पे लर्निंग वीडियोस तो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड लर्निंग वीडियोस हैं। हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में आप देखिए, वहाँ पे 45-46 वीडियोज़ हैं। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट 15-16 वीडियोज़ हैं। वहाँ पे आप सीख सकते हो बहुत सारी वीडियो से। ऑल्दो मैंने ये चीज़ बहुत बार समझाई है नॉर्मल एंड मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में, बट सेपरेट वीडियो मैंने इसका कभी बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज सेपरेट वीडियो में ही इसको बता दूं, सो दैट क्या हो ना, हमें ये जजमेंट क्लियर हो जाए कि हाँ अच्छा, इस पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या इस मोमेंटम में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमने लेवल डिसाइड किए और उसके बाद हमें को प्रॉफिट बुक करना है, तो हम वहाँ पे श्योर हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे। मेरी जो ट्रेडिंग लेवल्स निकालने वाली वीडियो है, इसको मैंने पहले भी वहाँ पे समझाया है। मैं सेम चीज़ को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको बेटर समझ में आए। ये 15 मिनट का चार्ट पे मैंने निफ्टी 50 खोल के रखा है। ठीक है, अब आप नोटिस करो तो लास्ट कुछ दिनों में मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था। ये अच्छा खासा यहाँ से बुलिश मोमेंटम चल रहा था और ये यहाँ पे जाके अभी पॉज लेने की कोशिश किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट खड़ा है जहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास मार्केट है एंड एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग लेवल्स निकालने हैं तो हमें सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? पहले तो स्विंग हाई और स्विंग लो हम देख सकते हैं, राइट। तो स्विंग हाई कहाँ पे दिख रहा है? तो 525। लेकिन वो स्विंग हाई तो अभी बहुत दूर है, तो इमीडिएट स्विंग हाई क्या बनेगा? तो अगर आप देखोगे तो इमीडिएट स्विंग हाई आपका 410-20 के पास दिख रहा है। ठीक है, राइट, 420-430 के पास दिख रहा है। अब वो स्विंग हाई आपका जो आपने निकाला, ये पहले भी यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया था सेम लेवल पे, यहाँ पे मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया। इसका इंडिकेशन क्या है कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर हर्डल है, ये जोन और ये जोन, यहाँ पे मार्केट ने पहले भी हर्डल्स लिए हैं। तो एक तो ये आपका स्विंग हाई बन गया, तो ये लेवल आपका क्लियर दिख गया कि मार्केट यहाँ पे जाके एक बार के लिए रुकने की कोशिश कर रहा है। तो अब 2 बार 3 बार मार्केट रुका, अगर उसके बाद अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। तो ये होता है कि ये लेवल के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है। तो उस तरीके से आपको पहले तो कैलकुलेट करना होगा अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए क्या करें? क्योंकि मार्केट तो नीचे की तरफ टूट गया। अब नीचे की तरफ टूटा तो मार्केट कहाँ जाके रुक सकता है? तो अगर आप देखोगे सिंपल तरीके से, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और सस्टेन किया और कहाँ पे रुका? तो ये 270 280 के पास यहाँ पे मार्केट ने एक बार पॉज लिया था, फिर वहां से अपसाइड मोमेंटम दिया। बट अपसाइड मोमेंटम देते समय मार्केट ने एक यहाँ पे क्लस्टर बनाया है 19300 जोन का। ठीक है, और ये 19300 जोन जो है, इस पे मार्केट ने बहुत कैंडल्स बनाए। इसका मतलब क्या है? वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। मतलब क्या है, वो जब जोन एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है, तो 19300 क्लियर कट एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। बट ये तो हम स्विंग हाई स्विंग लो से जज कर रहे हैं, इसका कोई मैथमेटिकल तरीका है क्या जज करने का? तो यस, तरीका है मैथमेटिकल। मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल्स निकालने की कोशिश करी। तो जो भी वो जितना भी दिन का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मान लीजिए लास्ट 10 दिन का देख रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, और चार्ट पे जितना दूर का हमने लिया है उसका लो आप मार्क कर लीजिए, उसके लो से उस मार्केट का आप हाई मार्क कर लीजिए। यस, तो इस लो से मैं एक काम करता हूँ, फिबोनाची निकाल लेता हूँ। ये लो से हाई तक मैं निकालता हूँ। ठीक है, अब आप नोटिस करो, मैंने ये जो लो था लो ही मार्क किया, एंड उसके बाद देखो मैं हाई पे मैंने मार्क किया है। अब आप नोटिस करके देखो, क्या ये अपने आप मार्केट ने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया जहां पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट था? इसी को हम कहते हैं फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? फिबोनाची एक्चुअली एक साइंटिस्ट कह लीजिए आप या एक मैथमेटिशियन कह लीजिए उनको, उन्होंने नंबर सीरीज बनाई थी कि दुनिया में हर चीज, इवन हमारी बॉडी का हाइट भी, मतलब अगर डिस्प्रपोर्शनेट किसी का होता है तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं।
हमारा हेड टू शोल्डर, शोल्डर टू आर्म, आर्म टू वेस्ट, सबका एक मेजरमेंट एक फिबोनाची के लेवल्स में निकल सकता है। मार्केट्स के मूवमेंट भी फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से चल रहे हैं और बहुत दिन से चल रहे हैं। इनफैक्ट ये हमेशा से ही चलते आ रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा यूज केस है। तो आप नोटिस करके देखो कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट में जैसे ही 0.26% के पास पहुंचा, 23% रिट्रेसमेंट, मार्केट ने वहीं पे पॉज लेने की कोशिश करी और ये यही जोन जो था जहां से मार्केट ने हर्डल लिया था, अब ये जो जोन अगर मार्केट तोड़ता है तो नेक्स्ट कैंडल का लेवल जो बन के आएगा ये 170 180 का जोन बन के आएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से बाउंस कर जाता है तो फर्स्ट स्विंग हाई का जो हर्डल है 410 का, उसको अगर मार्केट ब्रीच किया तो फिर वही वापस हाई की तरफ 527 की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन अगर ये जो जोन है जो 310-15 वाला जोन है, इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो ये कहाँ अप्रोच करेगा? 19 180 170 के पास। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बनाया ना, ये बेसिकली फिनवेशिया का आपका पोर्टल है। तो फिनवेशिया के पोर्टल पे मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का ये एक्सेस देते हैं आपको आराम से, तो आराम से ट्रेडिंग व्यू में बहुत इजीली ये सब बन जाता है। तो आप इसको भी चाहो तो ऐसे बना बना के चेक कर सकते हो खुद से और अपने लेवल्स खुद से आप निकाल के जज कर सकते हो। तो ये तो हुआ स्विंग हाई स्विंग लो निकालना। अब इसको लाइव मार्केट में ट्रेड्स पे कैसे एग्जीक्यूट करना है। देखिए होता क्या है कि जब भी मार्केट मान लीजिए यहां से रिट्रेस करके टूट रहा है, तो हाई मार्क था, अब यहां से मार्केट रिट्रेस करके टूट रहा है, तो आप नोटिस करो कि कोई भी लॉजिकल अगर ट्रेडर है और वो शॉर्ट पोजीशन में बैठा है तो वो फर्स्ट लेवल यहाँ पे एक बार के लिए अच्छा खासा अपना कोशिश करेगा बुक करके निकल जाने का। क्यों निकल जाने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है, एक बार यहाँ बुक कर लेते हैं, इसके नीचे टूटेगा तो फिर से लेंगे। तो मान लीजिए आपने पुट लेके रखा है या आप कॉल शॉर्ट में बैठे हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुट लेके बैठे हैं तो इस लेवल पे जब प्राइस आया तो आपको एग्जिट कर लेना है। इस लेवल पे जब प्राइस आया आपने क्या किया? एग्जिट मारा। हो सकता है कि मार्केट और टूट जाए, तो लोग क्यों क्या बोलते हैं, सर बार बार ब्रोकरेज कौन देगा? तो देखिए फिनवेशिया टाइप के ब्रोकर में तो आपको कोई चार्जेस ही नहीं लगते हैं। इनफैक्ट इनके ना पूरा चार्जेस ही फ्री है। अगर आप देखोगे इनका प्राइसिंग में जाओगे, चेक आवर प्राइसिंग में सब कुछ ही फ्री है। इनका कमीशन फ्री मॉडल में ये वर्क करते हैं। एंड अगर आप एफ करते हो, ठीक है, मान लीजिए बाई प्राइस हमारा 100 है और सेल प्राइस 110 है और क्वांटिटी हम मान लीजिए रखते हैं 100, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप देखो फिनवेशिया में कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगा, एस टी टी लगा, तो बस टोटल 1 रुपया कॉस्ट आया, तो पूरा जो आपका नेट प्रॉफिट है वो पूरा आपके घर में आएगा। तो इस तरीके का ब्रोकर में आपको चार्जेस भी नहीं लगना। तो ये नहीं सोचना है कि भाई हमने यहाँ एग्जिट किया हमारा ब्रोकरेज बार बार लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर यहीं से रिवर्स कर गया तब क्या होगा? रिवर्सल में आपके प्रीमियम्स बहुत तेज टूटते हैं। अगर आप पुट बायर है बहुत तेज प्रीमियम टूटेंगे। कॉल सेलर आप हैं तो आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम है होल्ड करने का, बट अगर आप पुट बायर है ना, आपका प्रीमियम बहुत तेज टूटेगा। तो आपको क्या करना है? आइडियली एक बार बुक कर लेना है, फिर वेट करना है कि मार्केट फिर से ये जोन तोड़े, तो फिर वापस वही 19300 का जोन अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आपको एक बार मोमेंटम मिल सकता है जो कि आपको 170 180 तक ड्रैग कर सकता है। तो ये हो गया कि आपका फिबोनाची को आपको यूज कैसे करना है। अच्छा, अब फिबोनाची लगाने का बहुत सारा तरीका होता है। अब मैं वो सब तरीके आपको समझाता हूँ। देखिए ये तो नॉर्मल स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने कर लिया, जहां पे मार्केट चार्टेड टेरिटरी में है, मतलब मार्केट जो बना हुआ जो चार्ट्स है उसके टेरिटरी में है। बट मान लीजिए मार्केट अगर अनचार्टेड टेरिटरी में है तब क्या करिएगा? तो अनचार्टेड टेरिटरी में तरीका क्या है मार्केट में फिबोनाची लगाने का? आपको क्या करना है? क्लिक करना है जो भी रिट्रेसमेंट लेवल है, मान लेते हैं कि यही रिट्रेसमेंट है, मार्केट यहीं से घूमने वाला है, ठीक है। तो जो भी रिट्रेसमेंट लेवल है उस पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट जो जोन है उसके ऊपर जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट में एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, बट आप एक्सटेंशन पे उसको वैसे मार्क कर लीजिएगा और इसके ऊपर जो भी जोन निकल रहा होगा आपका फर्स्ट लेवल का, उस लेवल को आप क्या करिएगा? अपना नेक्स्ट एक्सटेंशन का लिमिट मानिएगा। रुके मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ ठीक से लगा देने का, ठीक है। तो कोशिश करके ठीक से इसको लगा ही देते हैं। तो सिंपल रखना है, जहां से हाई से लो तक का जो मूवमेंट मिला है, ठीक है, फिबोनाची लीजिए आप चुपचाप और हाई से जो रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिले वहां तक का आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको मिल गया। अब ऊपर में आपको जोन निकालना है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन जोन आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट एक्सटेंशन जोन आपको दिख रहा है 19653 का। तो 523 के ऊपर अगर मार्केट निकाल देता है तो 19653 तक के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो अनचार्टेड में आपको उस तरीके से अपने टारगेट्स डिफाइन करके चलने हैं कि वहां तक मार्केट जा सकता है।
कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट वहां तक जाए, बट हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये लेवल्स काम करते हैं आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और सेम चीज आप चाहो तो स्टॉक्स वगैरह में भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही पूरा दुनिया को ट्रेड करना है, आप स्टॉक्स में भी सेम चीज कर सकते हो। बस ये रहेगा कि आपको स्टॉक्स में जज करना पड़ता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में चल रहे हैं। तो उसका उसके लिए भी एक हेल्पफुल फीचर है शून्य की तरफ से। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जाना है टूल्स में, एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग। तो इन्होंने क्या किया है, एल्गोरिथमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है एल्गोस के संग, एंड उसके संग इन्होंने प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना दिए हैं जिसमें आपको डेली ये टॉप 20 लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप का आपको स्टॉक्स बताएंगे कि इनका डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है। और हीट मैप वगैरह जो रहेगा उससे आप जज कर पाओगे कि ओके ये पॉसिबल नेक्स्ट 3 डेज के लिए बुलिश हो सकता है या नेक्स्ट पॉसिबल 3 डेज के लिए बियरिश हो सकता है। और शुरू में फर्स्ट 30 डेज का फ्री ट्रायल है, तो मेरे लिंक से अगर आप ओपन करो तो आपका अकाउंट ओपनिंग में फ्री हो जाएगा और ये फ्री ट्रायल भी कर लो। एंड उसके बाद अगर आपको सही लगे तो इसकी प्राइसिंग आपको अगर वर्थ लगे तो 799 रुपीज़ पर मंथ करके इनकी प्राइसिंग रहेगी। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका फर्स्ट मंथ अगर आपको लगता है कि हाँ आपको काम आ रहा है तो आप यूज़ करके देख लो इस प्रोडक्ट को। और उससे क्या होगा कि आपको फिर क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा अगर आप चाहो तो आप अपना स्टॉक पे फोकस कर सकते हो। अब ये जो ये मॉडल लेके आए, किसके संग लेके आए हैं, ये लेके आए हैं आई नो फर्स्ट के संग। आई नो फर्स्ट एक इजराइल बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल टेक्निक है, या प्रेडिक्टिव मॉडल प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली बहुत सारे एक्सचेंजेस में काम करते हैं। और वो इंडिया में इनके संग शून्यवाई फिनोवेशिया के संग इन्होंने टाई अप किया है। तो आप चाहो तो देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको फिबोनाची का समझाया, तो फिबोनाची आप उस हिसाब से यूज़ भी कर सकते हो। तो होपफुली फिबोनाची का यूज़ केस आपको समझ में आया होगा। और फिबोनाची से जब भी रिट्रेसमेंट मिले तो पहले ये देख लीजिए कि रिट्रेसमेंट पुराने स्विंग का कितना परसेंट है, और उसके बाद अगर टूटता है तो कहाँ तक जा सकता है। और 38% जनरली हम लोग नॉर्मल रिट्रेसमेंट मानते हैं, 50% हम लोग हेल्दी रिट्रेसमेंट मानते हैं। तो 2 लेवल ध्यान रखिएगा, मार्केट में 38% फिबोनाची में हम लोग हेल्दी रिट्रेसमेंट मानते हैं, 50% हम लोग गुड रिट्रेसमेंट मानते हैं। एंड 50% रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जब मोमेंटम लेता है तो फिर से लेंथ उतना बड़ा मार्केट बना सकता है। तो अभी हमने 23% वाले रिट्रेसमेंट में देखा ना, तो जो इसका एक्सटेंशन आया 653 का आया, यही एक्सटेंशन अगर मान लीजिए ड्रैग होके ये हमारा और नीचे तक चला जाए, से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 38% तक रिट्रेस कर जाए, तो ऊपर के जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे ना वो और ऊपर आएंगे। मतलब वो अब तो चार्ट के बाहर चला गया 750 760। तो यही होता है कि मार्केट जितना पुल बैक देगा उतना कोशिश करेगा वो और मोमेंटम देने का, या जितना रनअप देगा उतना वो कोशिश करेगा पुल बैक करने का। तो वो पुल बैक और रिट्रेसमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको हमेशा लेवल्स निकालते रहने हैं, एंड लेवल्स के हिसाब से लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग करते रहनी है। एंड सेम चीज को आप इंट्राडे में 5 मिनट पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो अगर आप 5 मिनट पे अप्लाई कर रहे हो, मान लो, ठीक है, रुकिए, हाँ, तो मान लो अगर आप इसको 5 मिनट पे अप्लाई कर रहे हो, तो अगर 5 मिनट पे मार्केट आपको लग रहा है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मार्केट टूटा एंड फिर ये रिट्रेस किया, तो ये देखना है अगर हमको कि कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको फिबोनाची लगाना है। हाई से आपने कैच किया, यहाँ तक आपने कैच किया, राइट। तो मार्केट ने कहाँ तक का रिट्रेसमेंट किया, अगर आप नोटिस करोगे तो देखो यहाँ भी 38% तक रिट्रेस करके रिवर्स मारा है। 38 के ऊपर अगर निकल जाता ना तो रिट्रेसमेंट नहीं होता, वो रिवर्सल होता। 38% इज हेल्दी रिट्रेसमेंट, एंड वहीं से वो रिट्रेस करके रिवर्स मारा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल मार्केट दे रहा है। तो 38% से रिवर्सल लेके मार्केट ने एकदम शार्प करेक्शन भी दिया। 38% के अगर ऊपर निकल जाता तो फिर क्या रहता, लगता कि ये रिवर्सल है। तो यूजुअली इसी तरह होता है कि मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो 38 to 50% के रेंज के बीच से मार्केट रिवर्स करता है। तो ये रिवर्सल साइकोलॉजी आप समझ के रखिए, इससे क्या होगा, आपको ट्रेड से एग्जिट करने में इजी होगा। और ट्रेड्स में बैठे रहने पे होप में ना बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि लॉसेज आपके बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहा करिए एंड ट्रेड्स को काटना सीखिए। और कितने लोग सिर्फ ट्रेड्स इसलिए नहीं काटते हैं कि ब्रोकरेज लगता है, तो भाई आप ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म टाइप के ब्रोकर को यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिनवेशिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको जरूर चेक करिए एंड डिटेल में इस पर एक बार एनालिसिस वगैरह करिए एंड स्टडी के लिए इसको यूज़ करिए। और जो भी इनके आई नो फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है उसको एक बार साइन अप करके ट्राई करके देखिए।
जरूर आपको स्टॉक्स में कुछ अच्छा मोमेंटम मिले, एंड 2-4 स्टॉक में अच्छा मोमेंटम मिल गया ना तो पूरा आराम से आपका पूरे साल भर का ट्रेडिंग प्रॉफिट अच्छा खासा खड़ा हो सकता है, अगर आपको 2-4 सही स्टॉक सही डायरेक्शन के मिल गए तो ध्यान रखिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।